हेलो दोस्तों, एग्जाम विजन्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 211 से। एक एक आदमी एक वस्तु को 55.0 रुपये में खरीदता है और उसे 57.20 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। पचपन दशमलव जीरो में खरीदता है, ये सीपी हो गया, और बेचता कितना है, 57.20 में बेचता है। कितना यहाँ का प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट हुआ होगा 2.20 कितना पे, 55.0 पे इंटू 100 कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, काटिएगा तो ये दशमलव पॉइंट हट ही जाएगा। 55 चौका होता है 4% के आसपास इसका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखिए। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका क्या शॉर्टकट बताए थे बताएं। शॉर्टकट बताए हुए थे, कुछ नहीं करना है। 60% कम है तो 60 को ऊपर लिखेंगे, कम है तो 100 में से 60% घटा देंगे, कितना होगा 40%, इंटू 100 कर देंगे। फिर समझ लीजिए, 60% कम बोल रहा है तो 60 ऊपर लिखेंगे, कम है तो 100% में से 60% घटाएंगे, कितना होगा 40% हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, कितना होगा 50 तिया 150% क्या होगा, अधिक होगा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 213। यदि ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी निकालना है। ले लीजिए पहले यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी से 30% अधिक है। 30% का मतलब होता है कितना? 30% का मतलब क्या होता है? 30/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अगर बी जो है 10 है, 10 मान लिए तो इससे कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ कितना होगा, बी को 10 माने तो ए से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो ए कितना हो गया 13 हो गया रेशियो में। अब क्वेश्चन में बोला बी सी से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 है। अगर सी 5 है, सी 5 है तो इससे एक कम कौन है? बी है, ये हो जाएगा 4 रेशियो में होगा। अब देखिए कॉमन कौन सा रेशियो इसमें है? बी है दोनों में। बी को कॉमन है तो इसको क्या करना, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना है, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से करेंगे तो 10 दूनी 20 या 4×5 20 हो जाएगा। ये इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें 5 से किए तो इसमें 5 से करना पड़ेगा। नीचे में पूछ किसका रहा है? ए रेशियो बी, तो ए कितना यहाँ हो गया 13 दूनी 26, और सी पूछ रहा है तो ये कितना होगा 25 25 25। यही आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी का, यही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? 26 रेशियो 25, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 क्या है देखिए। हेमा ने अपने वेतन का 15% क्या किया? धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला लिया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 45 रुपया दान कर दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे देखिए, कुछ नहीं करना है। मान लेंगे हेमा का वेतन कितना है, 100 रुपया है। उसने 15% दान कर 15% दान कर दिया ट्रस्ट में, ठीक है। ये इतना रुपया क्या कर दिया, माना कि
किसका, हेमा का वेतन x है, उसमें से 15% उसने दान कर दिया, लेकिन दान कर दिया, उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का कितना, पहले तय किए गए भाग का कितना परसेंट दान कर रही है, 125% क्या कर रही है, दान कर रही है। पहले तक क्या था 15%, लेकिन इससे 125% अधिक दान कर दिया, लेकिन रियल में दान कितना कर रही है, 4500 रुपया कर रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर समझ लीजिए, हेमा जो है 15% धर्मा ट्रस्ट में क्या करे, दान कर रही है। तो एक्स उसका मान लेंगे, उसका पैसा कितना था, शुरू में पैसा था उसका, वेतन कितना था, एक्स था, उसमें से 15% ये दान कर दी, और उसने पहले तय किए गए भाग का कितना परसेंट दान कर रही है, 125% दान कर रही है, लेकिन रियल में कितना कर रही है, 4500 कर रही है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है, 125% का मतलब कितना होता है, 5/4 इक्वल टू 4500। अब देखिए 15 तिया 45, 300 हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक्स का मान कितना है, 4 तिया 12 तिया 4 दूनी 8 तिरिक 2400 हो जाएगा, 24,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमा का वेतन कितना था, 24,000, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, VVI कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हेमा ने क्या किया था, हेमा ने अपने वेतन का 15% ट्रस्ट में दान करने का फैसला लिया, तो 15% मान लेंगे दान करने का लिया, लेकिन उस मान लेंगे उसका वेतन कितना था, 100x% था, उसमें से 15% वो ट्रस्ट में दान कर दिया, करने का फैसला लिया, लेकिन उसने किया कितना, 4500 रुपया दान किया, रियल में ठीक किया कितना, 4500 दान किया, लेकिन उसके द्वारा पहले तय की गई भाग का कितना, पहले तय किया गया था 15% दान करेंगे, लेकिन आप कितना कर रही है, 25% दान कर रही है, बराबर 4500 हो जाएगा। अब कुछ नहीं किए हैं, तो सॉल्व किए हैं, आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो रिविजन समय में इस टाइप का क्वेश्चन को रिविजन करके जाइएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम में, ठीक है, स्कोर बूस्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखिए, एक निश्चित राशि में से 10% कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती के बाद 3600 रुपये की राशि बची है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे मूल राशि कितनी थी, x रुपया थी, उसमें से वो 10% क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है, दान कर कटौती कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन होता है, एक बार 10 रुपया था, उसमें से 1 रुपया क्या कर दिया, कटौती कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। आप बोल रहा है फिर शेष में से 20% कटौती कर रहा है, शेष में से इसी का शेष में से 20% कटौती, 20% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, 20% का मतलब हो जाता है फ्रैक्शन में 1/5, 5 में से 1 रुपया क्या कटौती कर रहा था, 4/5 हो जाएगा ये। उसका बचता कितना है राशि, 3600 रुपया बच रहा है। अब कुछ नहीं है, 9×36, यहाँ कितना है 100 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लीजिए, 5 गुने कितना उसके पास धन था, मूल राशि कितना था, तो 5000 था। कौन से ऑप्शन में 5000, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x%। ये कैसे निकालेंगे, 75 का 20% का मतलब होता है 1/5 बराबर 225 माइनस 420 का x%, 100 लिख दीजिए, ये काटिएगा तो 15×5 = 75, इधर हो गया 15 बराबर 225 माइनस 420 गुने x/100, 15 इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 210 हो जाएगा, बराबर इसको ऐसे लिखिए, 225 में से 15 गया तो कितना हो गया, 210, आइए इधर आएगा बराबर के साइड, कितना होगा 420 x/100, 0 से 0 कैंसिल, 21 दूना 42, 50 दूना 100, तो एक्स का मान कितना आ गया 50। कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 50%।
चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 है। तो देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। 3/11 का कितना परसेंट, तो मान लेंगे x%, कितना है 121 है। ये 11 से 11 कट जाएगा 11 टाइम में, ये एक्स, ये 100 क्रॉस गुना होगा, x/100 ऊपर गुना हो गया, 11 तिया 33, डिवाइड देंगे तो 3.1/33% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच संबंध बताइए। ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, y का x%, तो y का x% कितना है 2000 है, और z का y% कितना है 4000 है, और निकालना है x और z के बीच संबंध बताना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x/z इसमें भी डिवाइड दीजिए, 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्रॉस गुना कीजिए तो 2x बराबर z, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2x बराबर z, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, 2x बराबर z, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करें समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर।